नमस्कार दोस्तों, मीडिया एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय पर जानकारी दी जाएगी वह विषय है प्रसार भारती अधिनियम 1990। तो आइए जानते हैं प्रसार भारती अधिनियम 1990 के बारे में। रेडियो और दूरदर्शन को स्वायत्तता देने के लिए प्रसार भारती अधिनियम की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सबसे पहले इसका प्रारूप 80 के दशक में सामने आया। तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री पी उपेंद्र के प्रयासों से यह प्रारूप तैयार किया गया। इसके बाद वीपी सरकार ने प्रसार भारती विधेयक को तैयार किया। वर्ष 1990 में प्रसार भारती अधिनियम तैयार किया गया। इसके द्वारा प्रसार भारती नामक भारतीय प्रसारण निगम की व्यवस्था की गई है। अधिनियम में 4 अध्याय और 35 धाराएं हैं। प्रसार भारती निगम को चलाने के लिए प्रसार भारती बोर्ड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रसारण परिषद तथा संसदीय समिति प्रसार भारती के 2 अन्य अंग हैं। अब हम प्रसार भारती बोर्ड की बात करेंगे। प्रसार भारती बोर्ड में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 6 अंशकालिक सदस्य, महानिदेशक आकाशवाणी के, महानिदेशक दूरदर्शन के, निगम के कर्मचारियों के संगठन का प्रतिनिधि, इंजीनियरिंग विभाग से 1 सदस्य, सामान्य शाखा से 1 सदस्य, वित्त से 1 सदस्य, कार्मिक से 1 सदस्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का 1 प्रतिनिधि होता है। इसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इस प्रावधान के तहत प्रसार भारती बोर्ड सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। यह बोर्ड 1 साल में अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अधिनियम में प्रसार भारती बोर्ड की स्वायत्तता के लिए 2 समितियों का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एक संसदीय समिति और दूसरी प्रसारण परिषद है। संसदीय समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा से 7 सदस्य और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। चूँकि प्रसार भारती संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए प्रसार भारती पर निगरानी करने, उसके कार्यों का मूल्यांकन करने और उसकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने के लिए संसदीय कमेटी बनाई गई है। प्रसारण परिषद में 11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, 4 लोकसभा सदस्य, 2 राज्यसभा सदस्य, पत्रकारिता, कला, साहित्य या अन्य क्षेत्र से 6 सदस्य होते हैं। परिषद के अध्यक्ष को तथा विभिन्न क्षेत्रों के 6 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रसारण परिषद प्रेस काउंसिल की तरह काम करती है। प्रसार भारती सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। इस पर मंत्रालय का नियंत्रण होता है। सरकार समय समय पर आवश्यकतानुसार कार्यक्रम दिखाने या न दिखाने के बारे में निर्देश दे सकती है। आपातकाल के दौरान सरकार प्रसार भारती का अधिग्रहण कर सकती है। प्रसार भारती को अपना बजट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त होगा। प्रसार भारती के मुख्य उद्देश्य हैं: देश की एकता, अखंडता तथा संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना, सार्वजनिक हित के सभी मामलों की सत्य और निष्पक्ष जानकारी उचित तथा संतुलित रूप से जनता को देना, शिक्षा और साक्षरता की भावना का प्रचार प्रसार करना, विभिन्न भारतीय संस्कृतियों और भाषाओं के पर्याप्त समाचार प्रसारित करना, स्पर्धा बढ़ाने के लिए खेल कूद के समाचारों को भी पर्याप्त स्थान देना, महिलाओं की वास्तविक स्थिति तथा समस्याओं को उजागर करना, युवा वर्ग की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, छुआछूत, असमानता तथा शोषण जैसी सामाजिक बुराई का विरोध करना और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना है। श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण करना भी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने प्रसार भारती अधिनियम और उसके प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।